नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल विद्यापीठ गुरुकुल पर। दोस्तों, हमारी जीएस की जो सीरीज चल रही है, आज हमारी उसकी तीसरी क्लास है। आज उसकी हमारी थर्ड क्लास है। पिछली क्लास में मैंने आपको भारत के बारे में जानकारी दी थी। थोड़ा सा और रह गया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको भारत किन किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है तथा उनके बीच कौन कौन सी रेखाएं हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन है। भारत की सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला राज्य। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है और किस देश के साथ। तो दोस्तों, ये है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। और ये पाकिस्तान के साथ साझा करता है। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन इसी में का सेम। कौन सा राज्य सबसे कम सीमा साझा करता है? ठीक है दोस्तों, तो वो है नागालैंड। यहां पर ये छोटा सा है, इस तरीके से लिखते हैं इसे। नागालैंड सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, अगर वो पूछ ले, देश पूछ ले, तो वो है म्यांमार। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैंने आपको भारत के जो तटीय राज्य हैं उनके बारे में बताया था। भारत के 9 तटीय राज्य हैं जो कि समुद्री सीमा बनाते हैं। उसमें मैंने बताया था सर्वाधिक गुजरात, ठीक है, दूसरा आंध्र प्रदेश, सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है ये, और थर्ड है तमिलनाडु। ठीक है, इन तीन का ही क्रम आप याद रखना, इससे ज्यादा डीपली नहीं पूछता है। इसके अदर पूछेगा तो केवल राज्य करके, पूर्वी और पश्चिमी करके पूछ लेगा, बस इतना याद रखना है आपको। तीन याद रख लो। अगर कभी कभी गुजरात नहीं होता है तो आंध्र प्रदेश दिया होता है क्वेश्चन में, तो आंध्र प्रदेश हमें इसलिए याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। भारत की पूरी एक्सटर्नल जानकारी देने के बाद अब भारत की इंटरनल जानकारी पर आते हैं, जिसमें हमारा पहला ही टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन। भूगोल शास्त्रियों ने भारत का 6 प्रकार से भौतिक विभाजन किया था। ठीक है, देखते हैं ऊपर। 1 2 3 4 5 6। भारत जो है विविधताओं से भरा हुआ देश है, इसलिए भारत का विभाजन भी है वो 6 तरीकों से भूगोलविद जो है उन्होंने किया है। जिसमें सबसे पहले हिमालय पर्वत, दूसरे नंबर पर गंगा का मैदान, तीसरे नंबर पर प्रायद्वीपीय पठार, चौथा जो है मरुस्थल,
सॉरी, मरुस्थल। पांचवा जो है द्वीप समूह। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है एक लास्ट है वो है तटीय मैदान। भूगोल शास्त्रियों ने भारत का 6 प्रकार से विभाजन किया था, उन्हें हम देखेंगे। नंबर 1 हिमालय, इस तरीके से। ये हिमालय वाला पार्ट है। दूसरा एक मिनट, इसे हम अगर इस तरीके से लें, ज्यादा सही रहेगा। ये हो गया हिमालयी भाग। दूसरा गंगा का विशाल मैदान। बोलते इसे गंगा का विशाल मैदान है, लेकिन ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु हर किसी में आता है। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, इस तरीके से है ये। इसका कलर चेंज करते हैं तब सही से दिखेगा ये। प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद तटीय मैदान, ये वाला। और हमारा छठा है मरुस्थल। ये वाला। ठीक है दोस्तों, भूगोल शास्त्रियों ने भारत को 6 भागों में विभाजित किया था, जिसमें पहला भाग है हिमालय, दूसरा है गंगा का विशाल मैदान, तीसरा मरुस्थल, चौथा प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा तटीय मैदान, और छठा द्वीप। भारत के जो द्वीप हैं उनको अलग उससे विभाजित किया था। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ एक छोटी सी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। भारत में 2 मरुस्थल हैं, एक तो ये है गर्म मरुस्थल, एक ठंडा मरुस्थल लद्दाख में। लद्दाख को ठंडा मरुस्थल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर और देखते हैं हम भौतिक विभाजन में पहला टॉपिक हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत। ठीक है दोस्तों, भारत में इस जगह पर हिमालय पर्वत स्थित है। मैप में आप लोगों ने देखा होगा, इस जगह पर ये पूरा हिमालय। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, किस किस चीज
का हाथ था इसमें, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ शॉर्ट में। वैसे तो बर्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। हिमालय की उत्पत्ति। आज से लगभग करोड़ों वर्ष पहले हमारा जैसा ये भारत दिखता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। भारत क्या, जो हमें 7 बड़े बड़े कॉन्टिनेंट दिखाई देते हैं वो भी नहीं थे। केवल एक भूमि का बहुत बड़ा भाग था और उसके चारों ओर पानी घिरा हुआ था। ठीक है, इधर समझते हैं। इस तरीके से हमारी ये पृथ्वी, ठीक है, इसके अंदर भूमि का भाग इस तरीके से, और ये इसके चारों तरफ पानी ही पानी था। ये स्थल था, ये जल। इस स्थल भाग को हमने पेंजिया, पेंजिया के नाम से जाना तथा जो इसका जलीय भाग था उसे हम पैंथालासा, उसे हमने पैंथालासा कहा। धीरे धीरे जब पृथ्वी की फॉर्मेशन शुरू हुई, जो जिस तरीके से हमारे 7 कॉन्टिनेंट बने हैं, उसके बाद ये जो हमारा पेंजिया था वो टूटकर 2 भागों में विभक्त हो गया। ठीक है, जिसे हमने अंगारा लैंड तथा गोंडवाना, गोंडवाना लैंड कहा। ठीक है, इसके बीच में जो भी जल था और यहां पर जो जल का भाग था उसे हम टैथिस सागर, इसके बीच में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो जल था उसे हम टैथिस सागर कहते थे। उसके बाद क्या हुआ, ये 2 भागों में टूटा। फिर आपको पता है कि भारत पे 7 बड़े उप महाद्वीप हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये भी जो भाग थे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये भी छोटे छोटे भागों में जाकर टूटने लगे। ठीक है, उसके बाद हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की जो उत्पत्ति हुई थी जब ये 7 छोटे छोटे भागों में टूट रहा था, पूरी पृथ्वी का जो स्थलीय भाग पेंजिया 7 छोटे छोटे भागों में टूट रहा था, उसी समय 2 प्लेट आपस में टकराई। वो जो 2 प्लेट थी वो थी यूरेशियन प्लेट और दूसरी इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इस तरीके से बता देता हूं, ये प्लेट, ठीक है ना, और एक ये प्लेट। जब ये 2 प्लेट्स आपस में टकराई उस समय हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। अच्छा, ये प्लेट जो टकराई होंगी, आपको क्या लगता है एकदम से टकरा गई? नहीं, ये प्लेट बहुत धीरे धीरे, बहुत लंबा प्रोसेस है, करोड़ों वर्ष का प्रोसेस है।
उसके बाद ये प्लेट जो है कुछ इस तरीके से जैसे ये प्लेट और ये प्लेट, ये यूरोपियन प्लेट और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जब ये प्लेट जब आपस में टकराई धीरे धीरे, उस समय हिमालय की उत्पत्ति हुई। इस तरीके से ये फोल्ड पड़ गए यहां पर, ठीक है। ये जैसे जैसे फोल्ड पड़ते गए वैसे वैसे हिमालय की उत्पत्ति होती चली गई। इसीलिए हिमालय जो है आज भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एवरेस्ट की हाइट जो है अब भी बढ़ती जा रही है और हिमालय का जो फॉर्मेशन है अब भी हो रहा है। और इसका एक कारण ये भी है, इसीलिए हम इसे जो है हिमालय को नवीन बलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मेशन जो है आज भी हो रहा है लगातार। इसकी जो है चोटी की जो ऊंचाई है वो भी आज भी बढ़ रही हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आते हैं अपने हिमालय पर। हिमालय की उत्पत्ति के बाद हम देखते हैं हिमालय को चार मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। जिसमें कि ए लिखते हैं हम, ट्रांस हिमालय, बी हिमालय जो है मुख्यतः चार चार तरीके से विभक्त किया जाता है: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय, पहले हम देखते हैं ट्रांस हिमालय को। ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय को ट्रांस किस लिए बोलते हैं? ट्रांस मतलब कि पूर्व, यानी कि ट्रांस हिमालय का जो भाग है ये ऊपर वाला, ये जो है इसकी उत्पत्ति हिमालय से पहले हुई है। मतलब हिमालय तो नवीन बलित पर्वत है, ट्रांस हिमालय भाग इसी का है, लेकिन इसकी उत्पत्ति इससे पहले हुई है। जैसे दो भाई होते तो भाई भाई हैं, लेकिन एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, उसी हिसाब से ये हिमालय जो है ट्रांस हिमालय ट्रांस हिमालय जो है हिमालय के पूर्व का भाग है। ट्रांस हिमालय में मेनली जो क्वेश्चन बनता है वो यही है, ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियां हैं
उन्हें हम काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और चौथा है कैलाश पर्वत श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, ट्रांस हिमालय की जो 4 श्रृंखलाएं हैं वो हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तो भारत में है। ठीक है, और कैलाश पर्वत रेंज जो है ये तिब्बत, चीन। ठीक है, जो ऑप्शन में आएगा वो कर देंगे, मोस्टली चीन ही आएगा क्योंकि तिब्बत पर अब चीन का कब्जा हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब इन्हें एक बार मैप से और देखेंगे हम। ये रहा। ठीक है, ये है हमारा ट्रांस हिमालय। एक बार कलर चेंज करते हैं। ठीक है, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और चौथी है ये पीर पंजाल। सॉरी, पीर पंजाल तो उसका है, ये चौथी है कैलाश हिमालय। ठीक है दोस्तों, ये ठीक है। अच्छा, काराकोरम श्रेणी जो है उसी पर सबसे ऊंची चोटी K2। ठीक है, और ये शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय पर माउंट कैलाश। ठीक है, माउंट कैलाश, कैलाश स्थित है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल तो इसमें इतना ही बताऊंगा मैं अभी, और इसके बारे में जो आगे जो यहाँ पर ग्लेशियर और नदियां कौन कौन से दर्रे हैं तथा ये कहां से कहां तक है वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिलहाल अभी हिमालय को देखते हैं थोड़ा सा हम। हिमालय जो है नंगा पर्वत से और नामचा वर्मा तक। ठीक है, भारत में अगर कभी पूछता है कि हिमालय का भारत में कहां से कहां तक विस्तार है तो नंगा पर्वत से नामचा वर्मा तक। उसके बाद ये जो है यहां से मुड़ जाता है, ये जो है हमारा शिवालिक हिमालय जो है इस तरह आपने देखा होगा यहां से। ठीक है, यहां पर बहुत सारी रेंज है, अराकोमा रेंज और क्या कहते हैं मीजो पहाड़ियां, मीजो हिल्स, और मीजो वो सारी पहाड़ियां भी जो हैं हिमालय का ही भाग है। हिमालय इसके पश्चात नीचे की ओर आता है, यहाँ पर म्यांमार, और नीचे आकर यहाँ ये भारत का जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी हिमालय का ही विस्तार माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है पहले एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या देख चुके हम। ठीक है, यहां से देखते हैं भारत का भौतिक विभाजन। भारत को 6 मुख्य भागों में बांटा गया है। उसके बाद हमने हिमालय लिया था। हिमालय के बाद हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बताया, किस तरीके से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, कौन कौन सी प्लेट्स के टकराने से। अगर कभी पूछता है हिमालय की उत्पत्ति किन किन प्लेट्स के टकराने से हुई थी तो वो यूरोपियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अच्छा, एक चीज और, भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, मतलब ये वाला, ये क्वेश्चन पूछता है प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है, प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है, अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो हमारा उसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे भारत का सबसे
पुराना भाग भी कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा था हिमालय को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में मैंने छोटी सी अभी आपको जानकारी दी थी, नेक्स्ट क्लास में हम इसे लेंगे। उसके बाद महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय या बहारी हिमालय, बहारी भी बोलते हैं इसे, बहारी हिमालय। इनके बारे में, इनमें कौन कौन से बड़ी बड़ी और ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं, क्योंकि पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी चोटी हमारे हिमालय पर्वत पर ही है। ठीक है, ट्रांस हिमालय की ये बता दिया था मैंने आपको। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हिमालय का पूरा डीपली लेक्चर अच्छे से होगा नेक्स्ट जो भी होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।